ओम नमो नारायणाय विष्णुदेवाय लक्ष्मी नारायणाय। ओम नमः शिवाय ब्रह्मदेवाय नमः। सत्यनारायण हरि नारायण नमो नारायण विष्णु लक्ष्मी नारायणाय। कश्यवतर्मश्यवतर्वाह नरसंभावन परशुराम कृष्ण अवतार। ओम नमो नमः। नमस्कार, प्रणाम, हर प्रकार का वंदना जो जिसको इस धर्म से संबंधित है। विचार ना तो कोई महात्मा हूँ, ना ऋषि हूँ, मुनि हूँ, ना योगी हूँ, ना तपस्वी हूँ, ना सिद्ध हूँ, ना नाथ हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य सा विचार। ये ब्रह्मांड के सभी जीव, सभी प्राणी ब्रह्मांड के, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता, अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। जिस भी प्रकार का जिसको भी शरीर प्राप्त हुआ है, अदृश्य है, दृश्यमान है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, स्थूल, प्रत्यक्षदर्शी, किसी प्रकार का भी जो भी जैसा भी किसी को शरीर प्राप्त है, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति उसी अवस्थाओं में जीवन यापन करना चाहता है और मृत्यु का भय पूरे ब्रह्मांड को है। मृत्यु सभी जानते हैं शरीर की है, आत्मा अजर है, अमर है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सदा रहने वाला है, उस परमात्मा का अंश है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है, फिर भी जो नश्वर है, जो शरीर है, उसका परित्याग कोई करना नहीं चाहता, उसका परित्याग कोई करना नहीं चाहता। ये वास्तविकता है, अटल सच्चाई है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसके मन के अनुसार, जो व्यक्ति की अपनी निजी सोच है, उसके अनुसार पूरा ब्रह्मांड उसी प्रकार चले। सृष्टि को हर व्यक्ति अपने ही मन के आवेग के साथ चलाना चाहता है, मन के आदेशों के अनुसार चलाना चाहता है, जो यथा भी संभव नहीं है। तो भी हर व्यक्ति ऐसा ही प्रयास करता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उससे श्रेष्ठ भाव और किसी के पास नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कभी कोई पीड़ा ना हो। मैं भले ही किसी को जैसी चाहे यातना दे दूं, पीड़ा दे दूं, प्रताड़ित कर दूं, मगर मुझे कभी किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक और भी अन्य प्रकार की कभी कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये सृष्टि का नियम है, ये लोगों की धारणा है, विचार है, लेकिन सृष्टि का नियम तो अलग है। सृष्टि तो वो निराकार, साकार, पार ब्रह्म, परमेश्वर, हरि, विष्णु, शिव, ब्रह्म और महाशक्तियों के जो निश्चित किए हुए सिद्धांत हैं, उनके अनुसार ही चलेगी। प्रकृति के अपने नियम हैं, अपने दस्तूर हैं, अपना वातावरण है, वो उसी के अनुसार चलती है। सबर 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 जो है, सबर में कोई रहना नहीं चाहता, दायरे में कोई रहना नहीं चाहता। प्रकृति की शक्तियों का जो नियम है, उसको कोई मानना नहीं चाहता है। यही दुख का कारण है। जो मैंने मन में सोचा वो हुआ नहीं, तो भगवान नहीं है, प्रकृति नहीं है, सृष्टि नहीं है, कुदरत नहीं है। अगर जो मन में मैंने धार लिया वो हो गया, तो सृष्टि भी है, प्रकृति भी है, कुदरत भी है, सिर्फ उस एक कार्य के लिए। इसी को
अहम भी कहते हैं। और जब परिवर्तन होने लगे, परिवर्तन उसी पे होता है जिस पर वो स्वयं सृष्टिकर्ता प्रसन्न होता है, फिर उसे सहना आ जाता है। उसके जीवन में, उसके स्थूल शरीर में, उसकी आत्मा में, उसके मन में, हृदय में और उसके पूरे जीवन के नियम में परिवर्तन आ जाता है। इस ब्रह्मांड में, संसार में सभी नाते, सभी रिश्ते, सभी रिश्तेदारियां, सभी जो हैं मोह के वश हैं, मोह माया से बंधे हुए हैं और एक स्वार्थ की धारा में बंधे हुए हैं। कभी किसी को ये अनुभव होने लगे ना, मैं किसी के लिए बहुत विशेष हूँ, मेरे अतिरिक्त उसका जीवन अति दुर्लभ हो जाएगा, मेरे अतिरिक्त वो कैसे जी पाएगा, तो कभी फ्रिज में बर्फ़ निकालना ठंडी, उसको पानी डाल करके ठंडा करके अपना मुंह और सिर अच्छी तरह धो लेना, आपको होश आ जाएगा वास्तविक सच्चाई क्या है। वास्तविकता ये नहीं है। पूरा संसार और आपके बहुत निजी, बहुत करीबी लोग जो हैं, बहुत प्यारे रिश्तेदारियां, यहाँ तक कि आपके पुत्र पुत्रियां और भी अन्य जो निजी रिश्तेदारियां हैं, वो भी एक स्वार्थ के वशीकरण आपके साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। यही अटल सच्चाई है जीवन की, जो इंसान भूल चुका है। वास्तविकता जब आपके सामने आती है तो आप टूट जाते हो, कुछ समझ नहीं आता। अपने टूटने से पहले स्वयं को सम्मानिए। ओम नमो नारायणाय विष्णुदाय लक्ष्मी।